वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 को करने से पहले उसमें किस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चन है, एक दो एग्जांपल्स करते हैं, फिर करते हैं हम 5.2। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। क्या है ये? 2, 7, 12। बस अब इसकी 10th टर्म बतानी है। तो देखिए आपको क्या दिया है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, डी की वैल्यू कितनी है 7 - 2। तुम लोग भी रिप्लाई दिया करो भाई, ऐसा लगता है सही में ऑनलाइन है तो हम ही अकेले ही पढ़ा रहे हैं। डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। दूसरा चेक करने की जरूरत है नहीं, 5। 12 - 7 करोगे तब भी 5 आएगी, है ना। तो हमें कौन सा ही टर्म चाहिए, ए पता है, डी पता है और एन भी पता है। एन को कितना चाहिए हमें 10th पोजीशन पे क्या आएगा ये बात बतानी है। तो देखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए 10 इज इक्वल टू ए कितना है 2 प्लस एन 10 - 1 डी 5। तो कितना हो गया 2 प्लस 9 इंटू 5 कितना आ गया बेटा, ये 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47। तो जो 10th टर्म आएगी, A10 वो आ जाएगी आपकी 47। समझ आया ना? हाँ, तो इसे एक बार ओपन करके इसमें इंक डालना और समझ गया ना, इसे रफ कर दूं। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो एन निकल पाएगा, किस पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, ये सब पूछने वाला है, बस यही पूछेगा। ठीक है, कर लो जो भी हो गया। दूसरा है which term of the AP is AP is 21, 18, 15 is -81। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसकी कौन सी टर्म -81 होगी। तो सीरीज का सीक्वेंस चेक करिए, सीरीज कैसे है 21, 18, 15 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कम होते होते 0 तक जाएंगे, 0 के बाद और चलते रहेंगे, तो एक टाइम आएगा -81, मतलब नेगेटिव इंटीजर पे पहुंच जाएंगे। तो क्या इसी डिफरेंस के साथ अगर हम इसे लिखते रहें तो क्या हमें 81 मिलेगा, और मिलेगा तो वो कौन सी पोजीशन होगी, n कितना होगा, किस पोजीशन पे हमें 81 मिलने वाला है। तो हम लगाने वाले हैं यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। ठीक है, a कितना है 21, d कितना है बेटा 18 - 21 इज इक्वल टू -3। 18 छोटा है 21 बड़ा है, तो 1 + 1 माइनस ऑलवेज सब्ट्रैक्शन, साइन उसका लगाओ जिसका नंबर बड़ा है। 18 छोटा 21 बड़ा, इसलिए -3। समझ गए ना। तो आपने यहाँ d की वैल्यू निकाल दी -3। ठीक है, अगर ये टर्म आएगी भी इसमें तो ये सबसे क्या होगी, सबसे लास्ट टर्म होगी ना। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, या तो इसको an बोल दो या इसी को l बोल दो। 81 उल्टा लिख दिया। तो an की वैल्यू भी तुम्हें इसमें गिवन है। तुम्हें फार्मूला क्या लगाना है, तुम्हें लगाना है an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। an कितना है -81, a कितना बेटा n हमें निकालना है, d कितना है -3। मल्टीप्लाई कर दो 21 2 3 जा -3n 3 इंटू n -3 इंटू n -3n -3 इंटू -1 +3 21 और 3 24। तो यहाँ पे माइनस का 81, 21 में ये 3 ऐड कर दो 24, इधर आके माइनस का 24 और आगे -3n। यहाँ देख लेते हैं -3n ये यहाँ है, इसके बाद -3n इज इक्वल टू ऐड कर दो बेटा, कितना हो गया 105 -105
तो माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू हो गई 105/3, 3 3 जा 1 बचा, 3 5 जा, तो अगर ये n की वैल्यू हो गई 35, तो अगर इसी सीरीज को इसी सीक्वेंस से लिखते रहोगे तो 35 या 35th नंबर पे आपको मिलेगा -81, और -81 इसका पार्ट भी है। समझ आया? तो इसमें क्वेश्चन कैसे हैं, या तो n पूछ रहा है, मतलब कौन सा नंबर है या किस पोजीशन पे, अगर 35th टर्म है तो वो कौन सा नंबर आएगा, या अगर ये नंबर है तो ये कौन सी पोजीशन पे है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के दो तरीके से ये पूछ रहा है इसमें। समझ गए ना? चलिए, छूट भी जाए तो देख लेना फोन से, है ना, अगर कुछ रह भी जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में तुम्हें और इसका डिफरेंट टाइप का कराऊंगा, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज करता हूँ। दो देख लो, एक तो ये हाउ मेनी टू डिजिट नंबर इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें पूछ रहा है 301 इज फाइव 11 17 23। ये कह रहा है कि इसको चेक करके आपको ये बताना क्या 301 इसका पार्ट है, अगर है तो कौन सी पोजीशन का है। तो सबसे पहले तो जो कॉफिशिएंट ऑफ n है उससे ये 301 डिवाइड होना चाहिए। अब सोचो अगर ये 5 11 और इस तरीके से इंक्रीज करते रहोगे, अगर बाय द वे अगर ये इसका पार्ट हुआ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कहीं लास्ट में आ रहा होगा, अगर आएगा तो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में है तो इसको क्या मान लिया जाए an कितना हो गया 301, a कितना है बेटा 5, d बताओ 11 - 5 = 6। सारी चीजें पता है, फॉर्मूला लगा लो, an = a प्लस इंटू an कितना है 301, a प्लस a कितना है 5, n निकालना है और d 6, मल्टीप्लाई कर लो 5 + 6 इंटू n 6n -6, 6 में से 5 5 में से -6 कर दो, -1, इधर आगे क्या हो जाएगा +1, और आगे क्या बचा 6n। तो यहाँ देख लो, समझ आ रहा है ना, ये क्या बन गया बेटा 302, आगे 6n, n की वैल्यू चाहिए 302/6। ये कंप्लीट इससे डिविजिबल नहीं है। जब ये डिविजिबिलिटी रूल यहाँ डेसिमल में कोई भी नंबर है तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल में नहीं हो सकता। नंबर है तो क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर, यही ना। तो अगर है तो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी कोई नंबर आना चाहिए। 6 से इसे काटोगे तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, 6 5 जा जाएगा और 2 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है कोफिशिएंट ऑफ n से। तो इसका मतलब ये अगर इसी ऑर्डर से लिखते रहोगे तो 301 इसका कोई पार्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये n के कोफिशिएंट से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। समझ गए ना? इसीलिए गिवन नंबर 301 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस गिवन सीरीज। समझ आया? नेक्स्ट, समझ गए ना? लिखना है कुछ? अच्छा, ये तुम्हारे यूटी में आ रहा है, ठीक है, एफए में ध्यान रखना तुम लोगों के, ये F2 में अच्छे से रखा जाएगा। चैप्टर लेंदी है ना, तो क्वेश्चन भी यहाँ से रहेंगे। दूसरा है कि इस टाइप के क्वेश्चन ना बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है तो पढ़ लेना, और जो एक्सरसाइज के हैं उसको भी करना है। क्या है? हाउ मैनी 2 डिजिट numbers are
डिविजिबल बाय 3। तो देखो 2 डिजिट स्टार्ट कहां से होता है, इसमें सीरीज दी नहीं है, इसे तुम्हें खुद फॉर्म करनी है। तो 2 डिजिट स्टार्ट होगा 10 से, 11 से, 12 से और चला जाएगा ये लास्ट में 99। अब देखिए अगर इससे पहले आप लिखते हो तो ये 1 डिजिट है और इसके बाद लिखते हो तो ये 3 डिजिट है ना। तो उसने बोला है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो हमें केवल चेक क्या करने हैं, सिंगल डिजिट में नहीं, थर्ड में भी नहीं, केवल 2 में। अब वो यहां से अब सीरीज को तुम ये नहीं ले सकते, ये तो हमने तुम्हें एक फॉर्मेट बना के दिया, स्टार्ट यहां से होगा और यहां तक जाएगा, लेकिन तुम्हें केवल उन नंबर्स की सीरीज फॉर्म करनी है विच इज डिविजिबल बाय 3। तो ये 3 से डिविजिबल है, ये है, बट ये है, तो पहला नंबर तुम्हें मिलेगा 12 और 3 से डिविजिबिलिटी है, इसका मतलब डी की वैल्यू भी 3 होगी। तो दूसरा क्या आएगा 15, तीसरा 18 डॉट डॉट। अब क्या ये डिविजिबल है, तो ये है, तो इसका मतलब इसका लास्ट नंबर भी यही रहेगा। आप सीरीज बनाना समझ गए ना। हमने स्टार्ट 10 से किया, लेकिन हमारी ऑथेंटिक जो रियल सीरीज है वो हमारी कहां से बनी, 12 से, क्योंकि 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी नहीं है, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे। समझ आया। तो पहली सीरीज क्या हो गई, 12 15 18, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 12 15 18 और डॉट डॉट 99, ये बनेगी ना सीरीज। ए कितना है बोलो, डी 15 माइनस 3 और ए एन 99। तो यहां देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, ए की, एन निकालना है, डी मल्टीप्लाई करो बेटा, 3 इंटू एन 3n माइनस 3, 12 में 3 माइनस कर दो 9 प्लस 3n, और यहाँ इस प्लस 9 को इधर लाओ 3n। अब यहाँ देखो 3n की वैल्यू माइनस कर दो, 99 माइनस 9 9, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से काट दो, तो n की वैल्यू कितनी होगी 30। तो 2 डिजिट नंबर जो कि 10 से लेके अगर आप यहाँ टोटल 99 मतलब 99 तक लिखेंगे, उनमें से केवल 3 से डिजिट डिवाइड होने वाले केवल 30 ऐसे नंबर होंगे। ठीक है, समझ आ गया ना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हो, प्रीवियस ईयर को जो पेपर सॉल्व करोगे वहां भी मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए ना। इसको कर लेना तैयार, है ना, और समझ नहीं आया दोबारा पूछ लेना, और उसमें वीडियो में तो रहेगा ही। एक और अच्छा क्वेश्चन, इसको भी निपटाई दो पहले, फिर करते हैं एक्सरसाइज। ये सारे एग्जांपल थे अभी तक। फाइंड 11th term from last term towards the first, towards first term। of the AP 10 7 4। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिया हुआ है, पहले तो इसमें तुम्हें n निकालना है, n तो तुम्हें पता ही नहीं है, तो a कितना है 10, ठीक है, a दिया है ना, d कितना है 7 माइनस 10, तो कितना आएगा -3, और इसी को क्या बोलते हैं, an भी बोलते हैं और इसी को l भी बोलते हैं, कितना है -62। समझ गए। अब तुम यहाँ पे फार्मूला लगाओ, पहले तो n पता करो ना कितने हैं। अच्छा ये बताओ, अगर कोई सीरीज दी है और तुमसे पूछा है कि इसकी लास्ट से 10th टर्म बतानी है,
या स्टार्टिंग से 20 टर्म बतानी है। अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है तो तुम कैसे निकालोगे? नहीं निकलेगा ना। तुम्हें क्या पता होना चाहिए ये सब बात बताने के लिए? नंबर ऑफ टर्म। जैसे यहाँ लिखा फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से तुम 11th टर्म निकालोगे, लेकिन क्या तुम्हें उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है? नहीं। तो ये बात आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपके पास वैल्यू ऑफ n नहीं है। तो पहला काम आप n निकालो। -62, ये कितना है? -3, मल्टीप्लाई कर दो 10, 3 इंटू -3 इंटू n, -3 -3 इंटू -1, तो 10 में 3 ऐड कर दो 13, और 13 इधर आ जाएंगे तो माइनस के, इसमें और ये ऐड किए गए हैं, ठीक है। 13 हो गए, इधर लाके माइनस हो गए, और आगे माइनस में 3n, कितना हो गया? 75, और यहाँ माइनस का माइनस से माइनस हटा दो। चलो अभी नीचे यहीं पे कर लो। तो 3n इज इक्वल टू 75, 3 से इसे भी काट दो, n की वैल्यू 3 2 जा 6, 3 5 जा, हाँ n की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, n की वैल्यू आ गई। अब ये बताओ इसमें टोटल टर्म कितनी है? 25। लास्ट से 11th टर्म क्या होगी? जो स्टार्टिंग से, अगर टोटल टर्म 25 है और तुमने लास्ट से उसको नहीं तुम्हें समझ आए 25 तक नंबर लिख दो, उल्टी तरफ से चले आओ। अगर तुम नहीं इन चीजों को समझ पाओ तो 25 तक नंबर लिखो और लास्ट से 11th काटते चले आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अलौकिक क्या पड़ेगा रास्ते में? क्या निकाला? 32 आएगा रिवर्स। अच्छा, उल्टा रिवर्स से निकाला, मतलब इसको ए मान लिया, हाँ इसको ए मान लिया, ठीक है, वैसे भी निकल जाएगा। आप देखो टोटल टर्म कितनी है? 25 है ना, आप लिख लो यहाँ पे। हो गई ना? काटना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बचा? 11th पोजीशन पे क्या है? प्रिंस, देखो 11th पोजीशन पे कौन देगा? 15। तो लास्ट से जो 11th पोजीशन होगी वो स्टार्टिंग से 15th पोजीशन होगी, तो इसमें तुम्हें 15th टर्म निकालनी है, ऐसे तुम कर सकते हो। और दूसरा, अब यहाँ फिर से फार्मूला लगाओ, कौन सा लगाओगे? यही ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? तुम्हें 15th बतानी है। ए कितना है? 10। एन कितना है? 15 माइनस 1, स्टार्टिंग से तो 15th होगी ना वो, और डी कितना था? -3, तो ये 10 हो जाएगा प्लस 14 इंटू -3, तो 10 माइनस कितना आया? 42, तो आंसर क्या बचा? 32। तो जो टर्म आपकी स्टार्टिंग से 15th होगी वो होगी लास्ट से 11th फ्रॉम लास्ट, 11th फ्रॉम लास्ट, लास्ट से वो 11th होगी और स्टार्टिंग से वो 15th होगी, तो आप 15th निकाल सकते हो, ठीक है, समझ आया? अच्छा, इसका एक और मेथड है ये जो अलौकिक ने लगाया है। यहाँ देखो ये 10 है ना, इसको रिवर्स कर दो, इसको हम अपनी पहली टर्म मान लें, डिफरेंस तो आपको पता ही है, ये 62 फर्स्ट हो गई, ठीक है, और डी तुम्हें मालूम है, तो ये तुम फर्स्ट टर्म को यहाँ पे ए लिख दो। ए को क्या मान सकते हो? 62। एन कितना है? एन तो बताना ही है, नहीं एन लास्ट से 11th है ना, तो आप 11 ले लो। और डी कितना है? डी कितना था? -3, उधर से करोगे तो 3 आ जाएगा, पलट दोगे तो 3 आएगा, है ना। अब इसको nth में लगा दोगे तब भी उसी तरीके से आ जाएगा,
समझ गए? समझ आया ना? फार्मूला यही है, इसी में लगाओ। ए एन दिया है, ए दिया है, एन दिया है, डी दिया है, तब भी यही आना है। हटा दूं? यस सर तो कह रहे हो बेटा, तैयार भी रखना हैं। आज तुमने हिंदी वाली मैम का रूप देखा? हैं? होता नहीं, हमने करा दिया बेटा, कल हम भी करेंगे, तैयार रहना। चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज, जल्दी से देखो एक्सरसाइज देखते हैं 5.2। एक टेबल दी हुई है, देखो बेटा ए दिया है 7 है, डी दिया है 3, बेटा इधर देख लो साहब, एन दिया है 8, ए एन पूछ रहा है। ये पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में स्लैब दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, तो ये फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट है ये फर्स्ट। ए दिया, ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए कितना है 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1, डी 7 3 जा 21 प्लस 7 28, तो ए एन निकाल दिया तुमने। समझ आया? ए भी दिया, डी दिया, एन दिया, ए एन बताना था, सीधे फार्मूला लगाया और वैल्यू आ गई, लिख लो। सेकेंड क्वेश्चन, ए दे रहा है -18, डी निकालना है, एन दिया है 10 और ए एन दिया है। हो गए? अभी देखता हूं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। निकालना क्या था तुम्हें? डी बताना है, तो यहाँ तुम्हें डी पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ए कितना है माइनस का 18 प्लस 10 माइनस 1, डी कितना है निकालना है, और ये फ्रंट पे क्या है 0, ये माइनस का है, इसको इधर ले आओ तो प्लस का हो गया, और यहाँ क्या हो गया 9d, 9 से इसे काट दो, 2 जा, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ गए ना? तो डी आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अच्छा समझ नहीं आया तो पूछ लेना, और उसके बाद भी ना आए तो वीडियो देखना, ठीक? आपको दिया है डी, थर्ड में डी दिया है -3, एन दिया है 18 और ए एन दिया है -5, ठीक है? आपको चाहिए फर्स्ट टर्म निकालनी है, इसमें क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म, तो ये आपको बताना है। तो देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन कितना है बेटा प्लस इज इक्वल टू ए कितना है, ए निकालना है, प्लस एन माइनस डी, ओके, तो -5 ए प्लस 17 इंटू -3 कितना आया बेटा? माइनस का 51, इसको इधर लेके आओ तो प्लस का 51, ए की वैल्यू कितनी आ गई 46, प्लस की माइनस की, ठीक है, एक प्लस हो एक माइनस, तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन, साइन उसका लगाओ जिसका नंबर बड़ा हो गया? समझ आया? समझ आ रहा है? नहीं आए तो वीडियो देख लेना, है ना? कितने हो गए? चौथा देखो, डी दिया है, सॉरी ए दिया है -18.9, डी भी दिया है 2.5,
एन आपको बताना है और ए एन भी दिया है। ये पॉइंट है बीच में। कहाँ ये? हाँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ए एन कितना है? 3.6, ए माइनस 18.9, एन निकालना है, डी दिया है। ये प्लस का है, माइनस का है, इधर लाओ तो कितना हो गया? 9 है ना, ये 9 6 15, ठीक है 22 हो जाएगा ना, डेसिमल 1 के बाद, सही है ना। और आगे n माइनस वन इंटू 2.5 मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई क्या करना है, n माइनस वन ऐसे ही रखो और 2.5 यहाँ आ जाएगा। एक प्लेस के बाद यहाँ है, एक के बाद यहाँ है, कट गया। 25 9 जा 225, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 9, ये प्लस 1 हो जाएगा 10। तो n की वैल्यू कितनी होगी इसमें? 10। समझ गए ना? कर लो भाई, तुम क्वेश्चन कर लो। अच्छा, मैं कहूँ कल भी प्रसाद ही लेना है, खड़े होना है कि दे दो, है ना? अच्छा, तो तुम्हें कोई मारता नहीं है, तुम अपनी मर्जी से खड़े हो जाते हो। ठीक है। ये बेफालतू में तो वो है, वो कॉर्नर वाला, वो फर्जी लपट गया। मेरा ध्यान भी उधर बाद में गया जब मैं सब बोल दिया। लास्ट है फर्स्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ए दिया है 3.5, डी है 0, और n है 105, ए एन बताना है, ए एन बताना है, ठीक है। क्या हुआ ध्रुव? तो उसके अंगूठे में चोट में निकालना है, ए एन छोड़ दो अभी, ए एन की जगह तो हमें ऐसे ही रखना है, ये तो निकालना है। ए कितना है? 3 पॉइंट प्लस एन 105 माइनस 1, डी 0। तो भाई ए एन भी यही रहेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे सब फिनिश हो जाएगा। तो जो ए था वही ए एन होगा, ठीक है। अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिनिश है ना, समझ आ गया ना। तो फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए कंप्लीट। अब अगर आपको चाहिए सेकंड क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो सब। कल नहीं मिलेंगे, अभी करते हैं। हो गया ये? आपको A30 बताना है, म्यूट कर रखा है। देखो A30 आपको बताना है, और सीरीज है आपकी, A दिया हुआ है 10, D दिया हुआ है 7 माइनस 10 माइनस 3, है ना। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ये चेक करो आप, ए एन कितना है? ए एन बताना है ना, A30 आपको बताना है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 10, एन कितना है? 30 माइनस 1, डी क्या है? माइनस 3। A30 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, कितना हुआ ये? 87 माइनस का, तो आंसर क्या आएगा? हाँ, तो A30 की जो वैल्यू आने वाली है वो -77। ये सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा एक्सरसाइज 5.2 का, ठीक है।
देखते हैं थर्ड। घर जाके वीडियो देखो सब ये, ठीक है, और इसको शेयर करो सबको। अब 2 का सेकेंड पार्ट है, 11th टर्म। ऑफ द AP क्या है, -3 -1/2 2 इज 11 तो पूछ रहा है, तो आपको n दिया हुआ है 11, a दिया हुआ है -3 और d आपको दिया है -1/2 -3, तो प्लस हो जाएगा। तो d की वैल्यू यहाँ निकाल लो, 3 2 जा 6 -1 + 6/2 प्लस का 5/2, d आ गया। 11th बताना है, A11 = A प्लस, पहले तो फार्मूला लगा देते हैं, n-1 × d। कौन सी टर्म बतानी है, 11th। a कितना है, बहुत मार पड़ेगी, प्लस n 11 - 1 d 5/2 -3 प्लस 9 × 5/2। कट रहा है कुछ इसमें से, नहीं 10 आएगा ना, ये 2 5 जा, तो A11 आ जाएगा -3 प्लस 25, कितनी आ गई वैल्यू, 22। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। इसके 2 पार्ट थे, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। हो गया है, फिर अभी देख लो और कर लेते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे तुम्हें करने में खूब मजा आएगा। इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म्स, तो आपको यहाँ पे मिसिंग टर्म बतानी है ना। तो पहला है 2 बॉक्स 26। देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। जब आपको नहीं पता तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, आया समझ। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हो, यहाँ क्या दिया हुआ है 2। सेकंड टर्म होती है A2, A2 को क्या लिखोगे बेटा, A प्लस D, और फिर दिया है थर्ड, थर्ड को 26। ए थर्ड को, A3 को लिखना है बेटा आपको A प्लस 2D। अब यहाँ देखो A3 को तुमने लिखा A प्लस 2D और A की वैल्यू कितनी है 2 + 2 और D ऐसे ही रखा, और इसको गिवन कितना है A3 26, तो यहाँ डाल दिया 26। तो 2D = 26, प्लस का इधर आके माइनस हो गया। और से देख लो बेटा, टाइम खराब चल रहा है क्या तुम्हारा। D = 24, 2 से कट कर दो, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 12। बट तुम्हें क्या चाहिए था, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड को तुम 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो वो अपना यहाँ पे D क्या करते हो, हर गिवन टर्म में D को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड कर लो शॉर्टकट वाला। और एक ये जो तुम्हारा रेगुलर मेथड है, क्या है, A कितना था 2 और D कितना था 12, कितना आ गया 14। कैरी ऑन। हो गया, हो गया। बात नहीं कह पा रहे तुम अपनी, दर्शन सुन लेने दो, उसे कह लेने दो अपनी बात को। अरे बता दो,
हो गई बात। चलो कल बात हम करेंगे स्कूल में सबसे, बेस्ट है सर, हैं? बेस्ट पर्सन काफी है। बबली देखो, यहाँ देखो, ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट। ये तुम्हें पता नहीं है, ये तुम जानते हो, ये भी नहीं पता और ये भी जानते हो। तो पहले तो ये देखो, A2 को क्या लिख सकते हो बेटा? 13 दिया है, मतलब A प्लस डी, ये कितना है? 13। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देखो 2 को क्या लिखोगे? 13, और 2 का मतलब A प्लस डी, 13 इक्वेशन नंबर 1। फोर्थ को क्या लिख रहे हो? A4 को लिख रहे हो 3, और 4 का मतलब A प्लस 3D, कितना है? 3, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। A प्लस डी 13 और A प्लस 3D 3, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर दिया, ठीक है। D में से 3D माइनस करो, माइनस 2D, 13 माइनस 3, D की वैल्यू आ जाएगी 10, माइनस लगा दो अपॉन 2, D कितना आया? ठीक है। अब D की वैल्यू आपको क्या करनी? -5, तो A निकाल दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस D इज इक्वल टू 13, A माइनस 5 इज इक्वल टू 13, A इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गई, क्या आ गई? 18। अब देखो ये सीक्वेंस कैसा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। 13 माइनस 3, 13 माइनस 18, माइनस 18 में क्या माइनस करो? 13 आए, तो यहाँ 5 फिर माइनस कर दो, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड टर्म वैसे तुम निकाल भी सकते हो, अगर तुम्हें A3 चाहिए तो लिखोगे A प्लस 2D। A कितना है? 18, 2 प्लस D कितना बेटा? -5, 2 5 जा 10, A3 8 आ गया। समझ गए? कर लो, कॉपी करना है तो। अलौकिक आते हैं सब, है ना? शायद मंडे से एग्जाम होगा, तैयार रखो सब। अभी नहीं, हटा दूं? उधर का थर्ड पार्ट है इसका, फाइव बॉक्स 9 and 1/2। देख लो ध्रुव, इधर A कितना है? हाँ, ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ टर्म क्या है? 9 and 1/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर कन्वर्ट करो, 9 2 जा और 1 19 अपॉन 2, D आ गया, सॉरी A4 आ गया। अब देखना फोर्थ को क्या लिखोगे? ये दिया है तुम्हें 19/2, यही दिया है। फोर्थ को लिखोगे क्या? ये प्लस 3D, और A कितना है? 5, 3, D कितना है? ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं, A को 5 रख दिया, 3 ऐसे रखा, D की वैल्यू 19/2। अब ये कटेगा तो है नहीं किसी से, तो क्या करना है? 5 प्लस 19 3 जा
2 का 5 2 से यहाँ एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 57 अपॉन 2 तो आ जाएगा 67 अपॉन 2। किसकी वैल्यू आ गई? क्या हुआ? अच्छा ये डी की वैल्यू डाल दी क्या? डी ही तो निकालना था, डी की ही तो निकालना है, गलत हो गया ये। इसकी वैल्यू दे रखी है ना, कितनी दी है 19/2। ए कितना है 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। 3d को यहीं पे रखो, 19/2 ये प्लस में है, इधर आके माइनस कर दो। 3d क्या हो जाएगा 19 माइनस 2 5 अपॉन 2 तो कितना बचा बेटा 3d इज इक्वल टू 9/, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/2 इंटू 3, 3 3 जा 9। d की वैल्यू कितनी हो गई 3/, और मैंने बताया अगर ये दिया तो उसमें क्या ऐड कर दें d, तो क्या मिल जाएगी नेक्स्ट टर्म। समझ आया? अगर a में ऐड कर दें, देखो आपको कौन सी टर्म चाहिए बेटा सेकंड, सेकंड को क्या लिखोगे a प्लस डी। a कितना है 5, d कितना है 3/2, 5 2 जा प्लस 3 कितना आ गया बेटा, तो यहाँ आएगा 13/2। नेक्स्ट कौन सी टर्म है थर्ड, थर्ड को क्या लिखोगे a कितना 5 2, d कितना 3/2 कैंसिल आउट, 5 प्लस 3 कितना आया 8। समझ गए ना? इससे आपने निकाल दी ये वैल्यू। अब ये थर्ड का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। कॉपी करना है? डायलॉग सीख गया है ये डॉक्टर के पास रह के। मैं पूछ रहा हूँ कॉपी करना है तो कह रहा कर लिया, नहीं करना है। ऐसा होता है क्यों दर्शन? अटेंड ये लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं और डॉक्टर खुद बीमार हैं, ऐसा है? होता है क्या सर? नहीं होता है। फिर उनको पेशेंट को कौन देखता है? तुम हैं? और भी लोग होते हैं। चलो -4, ऐसा तो नहीं बंगाली को बैठा दो फिर उनकी जगह। 1 2 3 4 हाँ थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है। चलो इधर देखो सब, ध्रुव वैल्यू बताना बेटा ये कौन सी है। A6 क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। A6 को क्या लिखोगे? पहले तो यहाँ लिख दो दिया क्या है a प्लस कितना, a की वैल्यू प्लस 6, 5d बराबर ये 6, ये माइनस का है इधर आके, तो d की वैल्यू 10/5, d निकाल दिया। आपको क्या बताना था? तो आप इसमें d ऐड कर दो, या फिर आप अपने तरीके से करो a टू a प्लस d। a कितना बेटा और d? अब बताओ जरा -2, ठीक है। फिर आपको चाहिए A3, पता ना 0 सीक्वेंस वाइज ना, हाँ बट एक बार निकाल के देख लो A कितना है -4 प्लस 2 इंटू d, तो d कितना था बेटा 2, खाली 2 नहीं प्लस 2, खाली क्या होता है? खाली भी कुछ होता है हैं? भरा हुआ। A3 कितना आ गया 0। अब निकाल दोगे ना, तो यहाँ पे आपको 2 ऐड करना है, -2 में तो ये अब करोगे 0, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। समझ गए? ठीक है। और बाय द आइडेंटिटी भी आप इसको पुट करा के निकाल सकते हो, A1 A2 A3 उसकी वैल्यू डाल के।
कल आ जाने चाहिए सारे क्वेश्चन तुमको, रिवीजन में सब तैयार करके लाओगे। इसका एक पार्ट और है, इसको भी फिनिश करते हैं। 2024 खराब था, 2000 अब 2026 सही है। आने वाला 26, 25 तो खराबी है, तुम पिट जाते हो स्कूल में हैं। हो गया बेटा? बच्चों का तो कोई भी साल हो, जब तक स्टूडेंट लाइफ है खराबी है, 12 तक है ना। 12 के बाद उनकी पिटाई विटाई बंद होती है, 12 तक तो पिटते ही रहते हैं है? नमन जैसे तो 12 के बाद भी है ना। नमन हंस रहा है। देखो बेटा, थर्ड का 5th पार्ट क्या हुआ? कल मैं कराता हूँ ट्राई तुम्हें। कल देखो, ये तुम्हारी ये छवि है जो विश है कंप्लीट पूरी होगी। इनकी विश मैं कल पूरी करता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे क्या क्या दिया है जल्दी देखो। A2 दिया हुआ है, तो A2 को क्या लिखा है और क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6। A6 कितना? अब पहले तो A2 को लिख के आ सकते हो, A प्लस D कितना? वेरी गुड। A6 को 5D और अब एलिमिनेशन मेथड लगाना है, एक को एलिमिनेट कर दो। अब ये भी प्लस कटेगा तो नहीं, तो नीचे वाले के साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस और माइनस है तो प्लस। तुम्हारा मोटिव होता है ए या डी, जो भी दो वेरिएबल है उनमें से एक को कैंसिल आउट करना। सारे प्लस के थे तो माइनस माइनस और माइनस वाला प्लस। अब ये प्लस और माइनस ऐड होने पे कट गए, डी में -5D कर दो, -4D। 38 में ये ऐड कर दो, 40 20 60। डी की वैल्यू निकाल दो, 60 माइनस लगा दो अपॉन 4, -15 ना, समझ गए? पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ये 1 ले लो, इसे 2 ले लो, तो यहां लिख दो ये बात, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। देखो बेटा 1 क्या है? 1 की वैल्यू बताओ, यहाँ पे ए क्या है? प्लस करना, 8 5 13 53। तो पहले में क्या आ जाएगा? और डी कितना है? आपने इसमें से क्या किया? माइनस, मतलब इधर ऐड कर रहे हो, तो यहाँ 38 में फिर माइनस कर दो। नहीं पता तो आप ये क्या, थर्ड टर्म, थर्ड को क्या लिखोगे? ए प्लस 2D। हाँ 23 आएगा। वैसे ए कितना है? 53 2, और डी क्या है? -15। कहाँ पे? अच्छा, मैं वो यहाँ कहीं 8 आ गया, -30 23 आ गया बेटा। फिर 15 माइनस कर दो, 8, फिर -7। समझ गए? समझ आया ना? बाकी आप इसको सीधे वैसे निकाल सकते हो, A1 A2 A3, इसको लिखना A4, इसको A5, इसको A6, और इनके फार्मूले लगा दो, A प्लस 5D, और यहाँ क्या लगा सकते हो? A प्लस 4D, और यहाँ लगा दो A प्लस 3D। A पता है, D पता है, मल्टीप्लाई कर लो। समझ गए? हो गया ना?